तो हे शौनक जी महाराज ये बताइए कि परीक्षित जी महाराज ने अपना राजपाट को ठोकर मार के और फिर गंगा जी के किनारे जाकर के कथा का श्रवण किया, इसके पीछे क्या कारण था? ससम्राट कश्यपा ससम्राट कश्यपा हेतुः पाण्डूनां मानवर्धनः पाण्डूनां मानवर्धनः ससम्राट कश्यपा हेतु कस्मात् कारणात्, किस कारण से उस परीक्षित ने, किस परीक्षित ने? पांडु नाम मानवर्धन, जो अपने पुरखाओं का मान बढ़ाने वाला। दो ही तरह की संतान होती है, एक तो नाम बढ़ाने वाली और एक नाम को डुबाने वाली है। जो सपूत होते हैं वो नाम बढ़ा देते हैं पुरखाओं का, और जो कपूत होते हैं वो नाम डुबा देते हैं। तो हे सूत जी महाराज ये बताइए कि कारण क्या बना ऐसा कि इतना अच्छा राजा, इतना अच्छा सपूत और इतना अच्छा बड़ा राज्य था जिनका, फिर वो उसे छोड़ करके ठोकर मार के अनादृत्य यानी अनादरम कृत्वा, अनादर करके ठोकर मार के, काय का किसको ठोकर मारी? राजपाट को, है ना। और संत की शरण में जाकर के बैठ गए, गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। हम क्या करते हैं? ये तो राजपाट को ठोकर के मार करके भगवान की शरण में बैठ गए। हम भगवान की शरण में भी बैठ करके राजपाट मांगने जाते हैं, यही तो अंतर है। हे जोधा सरकार बाबा, हे भोले बाबा, हे हनुमान जी महाराज, मेरी भैंस दूध देती रहे, हैं? ये तो संसार को ठोकर मार करके हैं। अनादृत्य अनादरम कृत्वा, अनादर करके संसार का पूजा, ये सब जितना भी राजपाट था उसको त्याग करके भगवान की शरण में गए। और हम भगवान की शरण में भी जाते हैं तो काय के लिए? इसको मांगने के लिए, है ना। दो बातें हैं, श्रोता बहुत अच्छे हैं इसलिए कुछ अच्छी बातें कहने का मन होता है। हरि तो ईश्वर और ऐश्वर्य ये दो अलग अलग चीजें हैं। संत भगवान बैठे हैं जिन्होंने संसार का त्याग किया है, दुनिया को ठोकर मारी है, परिवार को छोड़ा है, ऐश्वर्य को छोड़ करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चल पड़ना, ये परीक्षित का काम है। एक जगह और ऐसी महाभारत में आई, बताएं कि रहने दें,
दो व्यक्ति भगवान के पास गए, एक दुर्योधन और एक अर्जुन कृष्ण भगवान के पास में गए, है ना। भगवान ने अर्जुन से कहा क्या मांगते हो। दुर्योधन बोला कि पहले तो मैं आया हूं। भगवान ने कहा पहले नजर मेरी अर्जुन पे पड़ी है, क्योंकि अर्जुन बैठा है पायत अदमान में और दुर्योधन बैठा है सिर पे। सिर पर बैठने वाले लोग फायदे में नहीं रहते हैं, भगवान के तो चरणों में बैठने वाले लोग ही फायदे में रहते हैं। इसलिए अर्जुन पहले मांगेगा। दुर्योधन बोले बताओ। अर्जुन ने कहा नहीं, भगवान ने कहा सुन अर्जुन, मांगने से पहले मैं एक बात बता रहा हूं। मैंने अपने द्वारिका के दो हिस्सा किए हैं। एक मेरी नारायणी सेना पूरी अस्त्र शस्त्र सहित, ठीक है, और एक तरफ मैं अकेला और वो भी अस्त्र शस्त्र रहित। बात समझ में आ गई। अब यदि अर्जुन की जगह पे हम में से कोई हो तो के रणभूमि में बिना अस्त्र शस्त्र के तुम्हारी पूजा करवे ले जाएंगे हम। अरे जहाँ युद्ध की जरूरत है, लड़ाई झगड़े की जरूरत है, वहां तो पट्टा चाहिए, हथियार सहित पट्टा चाहिए। लेकिन वहारे अर्जुन हैं, अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, लड़वे को हम पांच बहुत हैं, हाँ लड़वे को लड़वे को हम पांच बहुत हैं, बस दर्शन नाथ तुम्हारे हो, तुम रहना साथ हमारे। लड़वे को हम पांच बहुत हैं, बस दर्शन नाथ तुम्हारे, तुम रहना साथ हमारे। दुर्योधन तो आश्चर्य में आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा कि जाकी तो बुद्धि मारी गई, अर्जुन की तो बुद्धि मारी गई है। पहले नंबर मिला और तो भी जाने अपना सू पड़ा साफ कर लो। दुनिया वालों की नजर में भगवान की तरफ चलने वाले लोग ऐसे ही लगते हैं उन्हें कि जाने तो अपना सू पड़ा साफ कर लो, जाकी तो बुद्धि मारी गई।
अरे इतनो फायदा है जा तो माँ बेईमानी कर ले तो भगत ही में रहेगो जी तो बामे रहेगो है नहीं माँ ऐसा मौका मिल लो सो एक ही बेर में चकाचक है जातो है यही तो होता है। क्योंकि जब जो है भक्त के सामने कोई निर्णय वाली बात आती है तो वो ईश्वर को छोड़ करके ऐश्वर्य नहीं मांगता। ईश्वर के साथ में ऐश्वर्य आ जाए तो स्वागत है, लेकिन ईश्वर को छोड़ करके ऐश्वर्य नहीं चाहता है वो है। जब दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली और जब वो पहुंचा बड़ा खुश शकुनी के पास, शकुनी से जाकर के कहता है मामा जी आपको पता है एक कार्यकर्ता यहाँ रहना चाहिए, देखो प्रसाद वहां चढ़ता है बताने वाला है, ये रास्ता ब्लॉक करना चाहिए बेटा, वो कार्यकर्ताओं में से एक बार कुर्सी यहां डाल लेना चाहिए। है ना, जब शकुनी जो है ना, शकुनी से जाकर के कहता है मामा जी मामा श्री आज अपने भांजे पर आप गर्व करोगे, आज क्या मांग के लाया हूं मैं हैं? तो पता है जब दुर्योधन ने कहा कि ऐसे ऐसे विभाजन हुआ था तो वह पागल ने केवल वो जो है छलिया मांग लिया और मैंने नारायणी सेना मांग ली। तो शकुनी जैसा नालायक व्यक्ति भी उस दिन नाराज हो गया दुर्योधन से कि मूर्ख, अरे तो ये नहीं पता कि नारायणी सेना बिना नारायण के किस काम की है। नारायणी सेना बिना नारायण के किस काम की है। जब शक्तिमान न हो तो शक्ति कहां से आई, और शक्ति न हो तो काय का सत्यमान। मूर्ख तूने आज पूरा युद्ध हार गया, तू दुर्योधन की खोपड़ी खराब। मैंने आज बात चली कि ये जो सम्राट है परीक्षित, सम्राट कश्यवा हेतु पांडुना मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिराश्रियम। श्रियम अर्थात संपदम त्यक्त्वा अनादरम कृत्वा, यानी संपदा का अनादर करके ठोकर मार के संपदा का और परमात्मा के लिए चल पड़ा। कौन? परीक्षित राजा। और उसने जाकर के गंगा के किनारे और भगवान को पाने के लिए कथा का श्रवण किया। उसके पीछे कारण क्या बना था? तब जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, पहले तो हम बताएं कि परीक्षित जी का जो जन्म है ना वो दिव्य है, साधारण लोगों की तरह उनका जन्म भी नहीं है। और जन्म कर्मच में दिव्यम, भगवान कहते हैं जिनके कर्मों में और जन्म में दिव्यता होती है वो मैं हूं या मेरी विभूतियां हैं, या तो मैं हूं या मेरी विभूति हैं। उनके कर्म भी दिव्य होते हैं और उनके जन्म भी दिव्य होते हैं। ठीक है, दिव्यता क्या है? दिव्यता ये है कि हम लोग तो पूरे जीवन भर और जन्म जन्म से कोशिश करते आए हैं कि राम मिल जाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। हम तो जन्म जन्म भर साधना आराधना पूजा कर करके ये कोशिश करते आए हैं, लेकिन अभी भी हमें राम जी का दर्शन नहीं हुआ, प्राप्ति नहीं हुई।
लेकिन परीक्षित जी महाराज जन्म तो जीवन तो छोड़ो, पीछे के जन्म तो छोड़ो, अब ही जन्म भयो ही ना, अब ही जन्म भयो ही ना। और अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन। उत्तरा जब प्रार्थना करती है ना, तो परीक्षित को गर्भ में ही ठाकुर जी का दर्शन हो गया। यानी जन्म से पहले ही जिसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए उसका जन्म कितना दिव्य होगा, है? उसका जन्म कितना दिव्य होगा। इसलिए परीक्षित जी कोई साधारण नहीं है, बड़े दिव्य हैं। उनका जन्म कोई साधारण नहीं है। पता है, ये जो उत्तरा है ना, इसने जब ठाकुर जी से प्रार्थना की तो ठाकुर जी से प्रार्थना करने से पहले अगल बगल वाले ने प्रार्थना कर लेती। भाई ब्रह्मास्त्र के जानकार तो अर्जुन भी थे, लेकिन प्रार्थना अर्जुन से नहीं की। किसी ने उत्तरा से पूछा कि अपने ये तुम्हारी जो है ना ससुर बैठे हैं, इनसे ही प्रार्थना कर लो। बोले नहीं। बोले क्यों? कि ये संसार के जो लोग हैं ना, ये भी ईश्वर की रक्षा के रक्षित हैं, ईश्वर ने ही रक्षा कर राखी है, तो क्यों न फिर उसी से पुकार करी जाए जो सबका रक्षा करने वाला है? कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। पतवार पहले ही रोक दिया करो ना। तू ही मेरी ना, इसको लॉक कर दो ना भाई, कोई इस रास्ते को लॉक नहीं कर सकते क्या? तू ही पतवार है कान्हा तेरा
भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम। भगवान ने स्वयं ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी है, परीक्षित की जन्म से भी पहले हैं। एक बात बताऊं, बड़े काम की बात है हम सबके। बात चली है गर्भ की। ये बाहर दूसरे साउंड की आवाज कहां से आ रही है? अपने ही मंदिर में चल रही है। तो जब कथा चलो करो, जब कम करवाए तो करो। हाँ, ऊपर क्या कम कराए दो, भीतर भीतर चलती रहे। कोई चले जाओ, एक जनो कोई अपने न में तो चले जाओ, बैठो। परीक्षित जी के रक्षा करके उसके बाद भगवान कुंती के पास में पहुंचे हैं। बुआ, अब सब तुम्हारे दुश्मन मर गए, तुम्हारी जो है जो गर्भ में जो तुम्हारे एक वंशज पल रहा था उसकी भी रक्षा हो गई। अब मुझे आज्ञा दो कि मैं द्वारिका जाऊं। ठीक है? इतनी बात सुनी तो कुंती की आंखों में आंसू आ गए। भैया, दो ही तरह के लोग होते हैं। एक तो मिलकर के दुख देते हैं और एक बिछड़ने पर दुख देते हैं। हैं? जो दुष्ट आदमी होता है वो मिलने पर दुख देता है, और जो अच्छा होता है वो बिछड़ने पर दुख देता है। हैं? तो कन्हैया ने जैसे ही कहा कि बुआ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं द्वारिका। तो बुआ ने कहा, हे माधव, जब तक मेरे जीवन में कष्ट रहे, दुख रहे, तब तुम साथ मेरे खड़े रहे, अड़े रहे। लेकिन आज सुख ने दस्तक दी है और तुम चलने लगे। भगवान ने कहा, बुआ, बस मुझ में और संसार में यही अंतर है। संसार के लोग सुख में संग होते हैं, दुख में किनारा करने लगते हैं, और मैं दुख में संग होता हूं, हैं? सुख में तो मैं भी किनारा कर जाता हूं। बोले क्यों? क्योंकि संसार के लोग मुझे याद ही, बोलो, संसार के लोग मुझे याद ही दुख में करते हैं, सुख में आप सब लोग जो है जानते होंगे, अपने ही क्षेत्र में ग्वालियर के पास में एक तेघरा डैम है। जानते हो तेघरा? पानी का बहुत बड़ा डैम है। हम वहाँ घूमने गए। वहाँ एक नलकेश्वर भगवान महादेव का मंदिर है, तो हम वहाँ गए जंगल में भीतर जा करके। वहाँ झरना चलता है। गालव ऋषि ने तपस्या करी थी, उन्हीं के नाम पर ग्वालियर नाम पड़ा। गालव ऋषि के नाम पर ग्वालियर नाम पड़ा। उन्हीं गालव ऋषि ने नलकेश्वर भगवान नलकेश्वर पर जाकर के तपस्या करी थी, और वहीं की थी मृगनैनी गुजरी, जिनका महल राजा मानसिंह के किले पर ऊपर गुजरी महल अभी भी बना हुआ है, जो इतनी ताकतवर थी
कि उसने पानी के मटके ऊपर रखे हुए थे और दो जो है बिजार लड़ रहे थे। पानी की जेहर कहते हैं अपने यहाँ, जेहर यानी एक मटका और मटके पे मटका रखा था। और राजा मानसिंह जो तोमर था वह वहां भ्रमण करने गया था। और जब वो भ्रमण कर रहा था उसी समय जब दो बिजार लड़ रहे थे तो उसने अपना रथ रोक लिया, डर के मारे कि लड़ लड़ तक तक नहीं आ जा, मैं घोड़ने पे नहीं कहीं वार कर दें। तो एक ग्वालियर का राजा डर के मारे पीछे हट रहा था, लेकिन वो छोटी सी जन 14 साल की थी कि जन 12 साल की थी, बच्ची थी। वहां उसका नाम था उस समय नन्नी। क्या था? नन्नी। बाद में मृगनैनी नाम पड़ा। वो जो छोटी सी बच्ची गुजरी और वो दोनों उस राजा मानसिंह के देखते देखते दोनों को सींग पकड़ करके और सिर पे जेहर रखी है, सींग पकड़ करके और ऐसे छुड़ा करके फेंक देती है। इधर का बिजार इधर गिरता है, इधर का बिजार इधर गिरता है। राजा मानसिंह मां तो पकड़ के बैठ गो कि मेरे जैसा राजा डर के मारे खड़ा है और जब बच्ची ने बिना डरे बिना भयभीत हुए और बीच में घुस गए हैं और यूं करके फेंक दिया है। तब उसने जाकर के प्रार्थना करी उसके बाप के सामने कि जब इतनी जा में ताकत है तो जाकी संतान में कितनी ताकत बनेगी है। मैं इसे अपने महलों की रानी बनाना चाहता हूं। तो नन्नी ने अपना एक संकल्प रखा, अपनी एक बात रखी। क्या? कि मेरे लिए यहीं का जल जाएगा है। जो गालव ऋषि ने जो गंगा प्रकट करी है वहां एक झरना बहता है जो गालव ऋषि के संकल्प से प्रकट हुआ, उससे गंगा जी प्रकट हुई। बोले इसी गंगा जी का जल पीऊंगी, यदि तू अपने महलों में मोह राख सके तो जाको पानी पियानो पड़ेगो। मानसिंह ने कही तैयार हूं। बोले मेरे लिए अलग महल बनाना पड़ेगा। बोले तैयार हूं, है ना है? तो जब जाकर के तो मैं कहना चाहता हूं उस जगह को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए हम गए। तो एक रास्ता तो है वाहन का, जंगल में एक रास्ता है नाव से। तो एक बार हम जो है जंगल में बैसे गए, दूसरी बार नाव से जाना चाहते थे हम। तो नाव से एक जो वहां का जो केवट था वो हमारी कथा सुनता था। कहीं मोबाइल पर उसने कहा अरे बाबा बड़ी कृपा भाई आपने दर्शन दे, मैं आपको फ्री में दर्शन करा के लाऊंगा, मुँह सेवा को मौका मिलेगा है, चलो बैठो। तो वैसी नाव आई। अब वो कम से कम 4 किलोमीटर लंबा है वो। सो बीच मझधार में हम पहुंचे। सो माँ लहर ज्यादा न्यू है रही, लहर आ रही जोर जोर की। सो केवट हमते बोले गुरुजी भोले बाबा सुमिल ले हो। मैंने कहा है? बोले मैं तो तेरे वो जान तू झकोरा ज्यादा है रही है, झकोरा ज्यादा आ रहे हैं, लहर ज्यादा आ रही हैं, ने को पानी को हवा को बहाव ज्यादा है। यदि नाव ने को यूं भई तो मैं तो तेरे के निकल जाऊंगो है। इसलिए अपने भगवान ने सुमिल ले हो। तो बातें पहले हम दृश्य देख रहे इधर उधर, कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितना सुंदर जल है। जैसे ही माने न्यों कही सो सब सुंदरता खत्म है, सुंदरता खत्म है। और भीतर ते हनुमान चालीसा चालू है हो। और हनुमान चालीसा जो है 260 की स्पीड पे चालू है गो है। पहले सुंदरता में उलझे थे और जैसे फिर जो है क्योंकि हवा से पवन से, पवन का पुत्र ही रक्षा कर सकता है। इसलिए मैंने पवन पुत्र से प्रार्थना करी कि आज तो नैया तेरे भरोसे है। मैंने ये बात क्यों बताई? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे
तो दुख काहे को। भगवान कहते हैं अरे बुआ बस यही तो मेरे में और संसारी में अंतर है। संसारी सुख में साथ देता है और दुख में भाग जाता है, लेकिन मैं दुख में साथ देता हूं, सुख में रहूं या न रहूं। तब कुंती बुआ ने कहा कि मुझे ऐसे सुख की जरूरत नहीं है जिसमें आप ना हो। हैं ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी? सुख के माते सिल पर है जो तेरो नाम हृदय ते जाए। हैं बलिहारी उन दुखन की जो पल पल याद दिलाए। भगवान ने कहा बुआ तैने पूरी जिंदगी दुख ढोए हैं, अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। बोले तो एक काम कर सकता हूं कि मैं तेरे दुख में भी संग रहूंगा और सुख में भी संग रहूंगा। बोले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यदि तुम दोनों में हो तो फिर दोनों ही तुम्हारा प्रसाद बन जाएंगे, है ना। और हम सुख को भी प्रसाद माने और दुख को भी प्रसाद माने तो फिर कोई परेशानी है ही नहीं, है। अपनी चंबल मैया है ना, आपने देखा होगा कभी कभी क्या हमेशा कभी इस किनारे से बहती है उधर रेत छोड़ देती है, और कभी उस किनारे से बहती है तो इधर रेत छोड़ देती है। थोड़ा सा आगे बढ़े उस किनारे से टकराने लगी धारा, इधर रेत छोड़ दिया। नेक और आगे बढ़े इस किनारे से टकराने लगी, हैं। अपन हम एक दिन भवेश्वरी गए थे, भवेश्वरी दिमनी से आगे, हाँ, तो भवेश्वरी पे गए तो धारा बिल्कुल किनारे से बह रही है, सिद्ध बाबा के मंदिर के नीचे, भवेश्वरी के नीचे, और उधर मैदान पड़ा हुआ है, रेत ही रेत, रेत ही रेत, हैं। अच्छा भैया एक जैसी क्यों नहीं बहती हैं, बीचे बीच में बहव करें, दोनों तरफ बालों को थोड़ी थोड़ी जगह दे दें, क्यों नहीं बहती हैं ऐसे? बोले वो अपनी मर्जी के मालिक है, किसी के बाप की नौकर नहीं है, हैं। वो कोई नहर नहीं है जो अपने हिसाब से चला लोगे, वो भगवान की खुदाई है, खुदी खुदाई है, वो भगवान की बनाई हुई है, हमारी बनाई हुई नहीं है, इसलिए अपनी मर्जी से चलती है। ऐसे हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख ये दोनों किनारे हैं। हमारे जीवन की धारा कभी सुख के किनारे बहती है तो कभी दुख के किनारे बहती है, और बहती चली जाती जीवन की धारा है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। सुख और दुख एक जैसा जीवन काऊ माई के लाल को ना रहो, हैं। जो बड़े ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे, और वे काउदना ऐसे वैसे है गए, हैं। और जो काउदना ऐसे वैसे थे वो ऐसे ऐसे है गए, हैं। तो एक जैसी धारा में हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हैं। लेकिन इन दोनों को जो भगवान का प्रसाद मान लेता है, हैं, भैया प्रसाद मान करके, और कुंती जो है कहती है कि हे भगवान, हे गोविंद, जब आपका प्रसाद है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो चाहे सुख होए और चाहे दुख होए। विपदः संतो नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भैया
कुंती बुआ के दर्शन करके उन्हें देना था, उसे दे करके भगवान जो है पिता में भीष्म से जाकर के मुलाकात करते हैं। एक बात बताऊं, ये भीष्म है ना, इतने पुरुषार्थी थे, इतने पुरुषार्थी थे कि शायद इतना पुरुषार्थी व्यक्ति दूसरा कोई देखा नहीं गया। मैं इनकी तुलना एक त्रेता युग के एक पात्र से करता हूं। हमारे यहां बड़े बूढ़े बैठे हैं, जब कहो बालक थोड़ी पहलवानी कर रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, न ज्यादा दिखा रहे हो शरीर को बल, तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, लाला अब बे देना चले गए हमारे, नहीं काउ देना है ना, ये भाषा रहती है ना, लाला हमारे बे देना चले गए, अब तुम्हारा जमानो है, नहीं जो तुम्हारी उम्र पे हम हता ही ना, है ना, ये भाषा रहती है। इसका मतलब अपने बुढ़ापे को हम लोग जो है ढाल बना लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं, एक त्रेता युग में था बूढ़ा और एक ये द्वापर युग में। जब युद्ध का समय आया अथवा कुछ बड़ा काम करने का समय आया तो एक ने बुढ़ापे को ढाल बना लिया और एक सबसे पहले सेनापति बना। देखिए पितामह भीष्म के बेटा, बेटा के बेटा और बेटा के बेटा, अभिमन्यु तक जब हम जाएंगे हैं, कितनी कितनी वृद्धता रही होगी, लेकिन उसमें भी इतना पुरुषार्थी व्यक्ति कि सबसे आगे सेनापति सबसे पहले बन करके खड़े हुए हैं महाभारत के युद्ध में। ठीक है। और त्रेता में भी एक बुढ़ा था जिसका नाम है जामवंत। जब समुद्र को पार करने की बात आई तो अपनी जवानी की गाथा तो गाई, लेकिन जो है लंका में जावे की हिम्मत है। याद आ गई जामवंत के वचन, याद आ गए आप लोगों को। उन्होंने कहा जब मैं जवानी में था तो मैंने 2.5 घड़ी में पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा दी थी, लेकिन अब यदि वो जमाना होता तो मैं आज भी सबसे आगे जाता, लेकिन भाइयों अब कहा करूं मैं, हैं? ऐसे पिता में भीष्म भी तो कह सकता है। अच्छा एक बात बताऊं, देश की सीमा पे जाकर के दूसरे देश के साथ लड़ना हो तो युद्ध सरल है, काऊ मारो कोई दिक्कत नहीं है, उस तरफ से किसी को भी मारे हम दर्द हमें थोड़ी होगा, दुश्मन है सब। लेकिन समस्या तब है जब अपनो ही नाती सामने खड़े होए, अपनो ही बेटा सामने खड़े होए और अपनी गोदन में खिलायो भयो अर्जुन और अपने सामने खड़े हो और बाय मारनो होए, बाकी सामने युद्ध तीर चलानो होए, बाकी छाती छेदनी होए, हैं? एक बात बताऊं, पितामह भीष्म अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन अर्जुन अभ्यास करके आया, अभ्यास करके आया तो दूर से पितामह भीष्म ने ऐसे बाहें फैला दी गले लगाने के लिए। बहुत प्यार करते थे, योद्धा था, सरल था, बड़ा बहुत प्यार करते थे, क्योंकि होनहार बालक पुरखाओं को बड़ा प्यारा होता है। लेकिन जैसे ही पितामह भीष्म ने न्यों हाथ करे, अर्जुन ने प्रणाम करी और हाथन के नीचे है कि निकर के पीछे जावन लगे। पितामह भीष्म ने कही कि बेटा गले नहीं लगोगे, मैंने हाथ फैलाए। तो अर्जुन कहता है
कि मेरा शरीर धूल धूसरित है, मैं अभ्यास करके आया हूं, मेरे शरीर में धूल लगी है। तब भीष्म कहते हैं, बेटा, नाती और बेटा जो होता है ना, धूल तो छोटी सी बात है, मलमूत्र में सने होए तो भी छाती से लगाने का मन होता है। तू जानता है इस बात को? सोचिए, इतना प्यारो नाती बेटा सामने खड़े होए और बास में युद्ध के लिए सबसे आगे खड़े होए, ऐसो पुरुषार्थी, ऐसो बूढ़ो हैं, कितना पुरुषार्थ रहा होगा। नहीं, ये युद्ध से बचना चाहते तो सहारो ले सकता है ना, जामवंत की तरह। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, जे सहारो ले सकता है कि भाई अब मेरी वो उम्र ना रही, मेरो बुढ़ापो आएगो हैं, यदि मैं जवान हो तो जरूर लड़तो, इसलिए तुम्हें लड़ना है तो लड़ो भैया, मोह छोड़ो हैं। लेकिन जो युद्ध जिन सेनापति जी क्यों बने हैं? क्योंकि अपना पुरुषार्थी बहुत थे और इन्होंने अपने पिता के सेवा करके ऐसा आशीर्वाद पाया था हैं कि तुम में कभी बल कम नहीं होगा और तुम इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करोगे। मेरी तरफ से तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है हैं? तो वो किसी पे मरने वाले नहीं थे। बात समझ में आई ना? तो अपने माता पिता की सेवा करने के कारण ये पितामह भीष्म द्वापर युग में होते, त्रेता पहले था, द्वापर बाद में, फिर भी ऐसे बलवान और ऐसे पुरुषार्थी बने हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे आगे खड़े हैं। बहाना प्राप्त होने पर भी हैं, बहाना प्राप्त होने पर भी। मैंने कल 3 बातें कही थी, आप सबको याद न होंगी, कि एक तो भाग्य से कुछ मिलता है, दूसरा पुरुषार्थ से कुछ मिलता है और तीसरे आशीर्वाद से कुछ मिलता है। ठीक है? पितामह भीष्म ने द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, उस समय नार नीचे डाल ली, इसलिए उनका दुर्भाग्य हो गया। इसलिए दुर्भाग्य के कारण उन्हें बाणों की सैया मिली हैं। उन्हें अपने समाज का, अपने परिवार का विनाश आंखों से देखना, ये घटना दुर्भाग्य से हुई। युद्ध के जो है विजेता और इच्छा मृत्यु के जो प्राप्त करने वाले हैं वह उन्होंने सेवा करके माता पिता की आशीर्वाद से प्राप्त किया है? और भगवान की जो दर्शन हुए हैं वह उन्होंने अपने पुरुषार्थ से और भगवान की थोड़ी सी कृपा की दृष्टि से प्राप्त किए। ये जो रास्ता है ना भैया, इस रास्ते में कभी ऊंचा नीचा हमें जाना पड़ता है, उसमें ये 3 ही कारण होते हैं, या तो भाग्य, या पुरुषार्थ, या किसी का आशीर्वाद, किसी की कृपा है। ये 3 कारण होते हैं भैया। पितामह भीष्म को मुक्त करके उन्होंने अपनी जो बुद्धि थी ना, उसे उनके चरणों में समर्पित किया। एते मते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वत पुंगवे विभूति। स्वसुखमुपगते क्वचे तुम प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह।
सखी रतिराष्ट्र मेरा बचा। विजय सखे रस्तु में भगवान जो है द्वारिका पहुंचे हैं और इधर जो परीक्षित जी का जन्म हुआ, थोड़े से बड़े भये युधिष्ठिर जी महाराज के अब मन नहीं लगता दुनिया में। पता है क्यों? क्योंकि इतनी माताओं का सिंदूर उजड़ गया और घर घर में जब से रोने की चीखार आती है तो युधिष्ठिर को बड़ा रोना आता है, दुख होता है कि मेरे कारण ये सब युद्ध हुआ और मैंने युद्ध न किया होता तो शायद ये इतना रोना धोना नहीं होता। एक बात बताऊं, अपनों की जो लड़ाई होती है ना अपनों से, उसमें हार गए तो हार गए और जीत गए तो हार गए हैं। अपनों से जब लड़ाई होती है तो हार गए तो हार गए और जीत गए तो हार गए। आज युधिष्ठिर जीत गए हैं लेकिन मन से बिल्कुल हार गए हैं। बार बार सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो मैं भीख मांग करके खा लेता तो कम से कम इतने घरों का सिंदूर तो नहीं उजड़ता। किसी का बेटा चला गया, किसी का भैया और किसी का बाप है, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मन नहीं लगता, वैराग्य होता है। और जब पता है वैराग्य होता है तो फिर घर परिवार काम धंधा दुनियादारी अच्छी नहीं लगती है। जहां में बहुत से ऐसे साधक बैठे होंगे जो इंतजार करते होंगे नेक बेटा लायक कह जाए, बस हम तो भगवान को भजन ही करेंगे, हमें ना जा दुनियादारी में फंसनो है। हाँ, ऐसे कछु बैठे होंगे। ना बैठे भाई, सबके मन की का पता, कछु होंगे और कछु नहीं भी होंगे। कछु ऐसे भी होंगे जो अरे जो सोच रहे होंगे जी बेटा में बड़ा हो जाए, जी और बड़ा हो जाए, तीनों चार बड़े हैं, फिर पड़ोसी देखना जिन्हें के बड़े है जाए चार लट्ठवाए तो फिर जी पड़ोसी देखना। तो दोनों मानसिकता के लोग हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज को वैराग्य होता है। वैराग्य क्यों होता है? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज ने पूरे जीवन धर्म का पालन किया है। और यहां साधक लोग बैठे हैं, इसलिए कहूंगा, यदि किसी पौधा में फसल में सही तरीका से खाद पानी लगाओ तो पकेगी और अच्छी पकेगी, और केयर सही नहीं भैया, हाँ, तो ऐसे ही धर्म पकता है तो उस पे वैराग्य का फल लगता है। रामायण में कहा है, धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, है धर्मते विरति वैराग्य जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यदि हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा है
तो कहीं न कहीं जो धर्म की फसल है ना, बा में सही तरह से खाद पानी ना लगो, धर्म को सही तरह से पालन भयो ना, ताते फसल गड़बड़ है गई है, हैं? और सही तरीका से खाद पानी लगो हो तो फसल बहुत अच्छी होती, वैराग्य होता। तो युधिष्ठिर जी महाराज धर्म का पूरी तरह पालन करते हैं, इसलिए उनके जीवन में वैराग्य होता है। परीक्षित जी महाराज थोड़े से ही बड़े भये, नेक लायक है पाए, सोई उन्होंने मुकुट दद्दो सिर पे के भैया तू समार, अब तू जाने तेरो काम जाने, हम तो जा रहे हैं भगवान को भजन करेंगे, हैं? भजन करने के लिए युधिष्ठिर जी महाराज यानी पांचों पांडव और द्रौपदी 6 गए। कोई बताए कि एक और था? इन 6 के संग में है श्वान। हाँ, एक और था। तो ये जब 6 चले हैं तो क्या क्या मन में विचार आ रहा था? ना हम किसी के न कोई हमारा। क्रिकेट से उठाया करो, क्रिकेट से उठाया करो। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, न हम किसी के, न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। न कोई हमारा। मम पदा मम पदा मम पदा। ये देख लिया दुनिया का
नजारा देख लिया दुनिया का नजारा। कि ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हम